और जिन्हें कुछ नहीं आता इक्वेशन लाइन में, उनके लिए अभी 5 मिनट बाद पूरा सिखाऊंगा। ठीक है, तो 5 मिनट आराम करो, या ये जो शुरू के 5 क्वेश्चन है ना बेटे, इनको कर डालो तुम तब तक 5 मिनट में। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू कर दो। ठीक है, 1 से लेके कम से कम 5 तक कर दो, और जिन्हें नहीं आते वो इंतजार कर लो 2-4 मिनट। तब तक शुरू के 5 क्वेश्चन कर लेना सेक्शन फॉर्मूला के, ऑब्वियसली वो भी नहीं आएंगे फिर तुम्हें।
तो मैं इन्हें करना शुरू कर दो, और जिन्हें नहीं आते हैं ना, इक्वेशन लाइन कम आती है, उनके लिए पूरी पहले थ्योरी बतानी पड़ेगी, ठीक है। तो ढंग से उतारना शुरू कर दो, और जहां नहीं है शुरू के दिन ही पूछ लेना, क्योंकि बाद में फिर तुम्हें दिक्कत आएगी। 2 क्वेश्चन आएंगे इक्वेशन लाइन के, है ना, ये हिसाब है। सेक्शन फॉर्मूले का 1 आता है, प्लस 2 क्वेश्चन आते हैं इक्वेशन लाइन के, है ना। टोटल 3 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 10 नंबर की जुगाड़ है इस चैप्टर से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और एक रिफ्लेक्शन, है ना, उसकी परसों जरूरत पड़ेगी तो ग्राफ पेपर इकट्ठा कर लेना, एक एक ग्राफ पेपर अपनी टेबल के पास में लगा के रख लेना, जरूरत पड़ेगी इसकी। अब आ जाओ इस पे, पहले लिखो एंगल ऑफ इंसिडेंस। मैं पूरी डिटेल बता रहा हूँ, ठीक है। और जिन्हें आता भी नहीं वो कंटिन्यू करो, सारे क्वेश्चन कर डालो। तो इसमें प्रॉब्लम आएंगी, है ना। इसमें एक ही तरह की नहीं होती, जैसे सेक्शन फॉर्मूला तो पूरा एक ही तरह की प्रॉब्लम का था शुरू के 5, इसमें अलग अलग टाइप के। तो पहली चीज हुई, रजत भैया बोलो क्या कह रहे हो, कोई और रह गया सेक्शन फॉर्मूले का? सर मैं ये कह रहा था, सर आपने वर्कशीट व्हाट्सएप पे नहीं भेजी, तो सर अभी हम यहाँ पे व्हाट्सएप पे नहीं भेजी है? सर एक मिनट रुको, गौरव भैया चलो पहुंच गई। अब इसमें सबसे पहले होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, हेडिंग डाल देना एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है उसके साथ का एंगल होता है। 2-3 डायग्राम बनाता हूं, है ना। ये लाइन है, एक लाइन ये बना दी, एक लाइन मान लो यहां लटका दी, एक लाइन ऐसे बना दो, और एक लाइन ऐसे बना दो। ये 4 तरह की लाइन बना दी है। इनके एंगल ऑफ इंसिडेंस लिख दे रहा हूं। इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस ये होगा, ये थीटा। एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यहां से देखते हैं इधर से राइट हैंड साइड से। अच्छा, ये तो लाइन यहां मिल ही नहीं रही है, तो उसको पहले पीछे की तरफ ऐसे बढ़ा देंगे अपनी मर्जी से, ऐसे इस तरह से। अब एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, है ना, तो ये वाला एंगल आएगा, ये 90 से बड़ा हो गया। फिर ये लाइन, तो एंगल ये हो गया एक्स एक्सिस का 90 डिग्री का, तो इसके लिए होगा थीटा इज इक्वल टू 90। कहने को ये सब 9th क्लास में पढ़ के आए हो तुम, तो उसका रिवीजन है। और ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इसके लिए थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 0 डिग्री। इसमें कोई डाउट हो तो साथ के साथ हाथ उठा लो बेटा, एक भी नहीं। बॉक्स में तो पहले की कोई चीज लिखी होगी, वो तो बस वही लिखा था, वर्कशीट भेजने की बात हो गई। फिर दूसरा लिखो, ये पहली चीज हो गई फर्स्ट, एंगल ऑफ इंसिडेंस। सेकंड लिख लो, स्लोप इज इक्वल्स टू tan थीटा, वेयर थीटा इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो थीटा है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, थीटा इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, वो समझते ही हो। अब जैसे मान लो ये फॉर एग्जांपल जस्ट 60 डिग्री है, तो इसका स्लोप हो जाएगा tan 60, एंड tan 60 की वैल्यू होती है √3। मान लो ये थीटा 120 है, देन स्लोप इज tan 120 डिग्री, है ना। और tan 120 की वैल्यू आएगी -√3, इसलिए जरूरत भी नहीं पड़ने वाली तुम्हें, है ना। बस ये याद कर जाना, चाहो तो tan इसकी जरूरत पड़ती है, हाईलाइट करके लिख दे रहा हूँ, tan ऑफ 45 डिग्री 1, ये तो तुम जानते ही हो, एंड tan ऑफ 135, ये याद करके चले जाना, इसकी जरूरत पड़ सकती है उसकी, ये होती है -1, ठीक। ये रिकमेंडेड है हाईली याद करने के लिए, क्योंकि एक क्वेश्चन आता है इक्वली इंक्लाइंड, वहां इसकी जरूरत पड़ती है, तो ये याद कर जाना ढंग से। ये 2 चीजें खत्म हुई, एक स्लोप क्या होता है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है। फिर इसके स्लोप का एक और फॉर्मूला है, m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक। ये स्लोप का एक और फॉर्मूला है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये स्लोप को रिप्रेजेंट करता है।
और y2 y1 क्या है, वो फिर पॉइंट है दो, है ना। एक पॉइंट ए दिया होगा, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 एंड b दूसरा पॉइंट है, इसके स्लोप है पॉइंट है x2 y2। तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो पैरेलल लाइंस, यदि लाइन है पैरेलल है तो पैरेलल लाइन के लिए होता है m1 इक्वल्स टू m2। दो स्लोप आपस में इक्वल हो जाएंगे यदि लाइनें आपस में एक दूसरे के पैरेलल है, क्योंकि पैरेलल लाइन के लिए एंगल इंक्लिनेशन वो भी इक्वल होता है, इसलिए ये आ जाता है। फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट परपेंडिकुलर लाइन, इन सबकी जरूरत पड़ने वाली है ना। और इसीलिए तुम ये नहीं कहो कि कराया नहीं था, वैसे क्वेश्चन करा दिए, इसीलिए पूरी थ्योरी ढंग से करा रहा हूँ पहले, तो पूरा उतार लो। फिर परपेंडिकुलर लाइन की कंडीशन ये होती है m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1, ये परपेंडिकुलर लाइन की कंडीशन है। माइनस लगना रह गया बेटे, कंडीशन तो ठीक लिखी है, माइनस भी लगेगा। किसी ने आंसर लिखा है तो अपने में आंसर में माइनस लगा लेना, m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1। नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है और ये फ्रीक्वेंटली आना चाहिए, है ना। फ्रीक्वेंटली से क्या मतलब हुआ, जैसे मान लो m1 की वैल्यू 3/4 है एंड लाइन इज परपेंडिकुलर, है ना, तो परपेंडिकुलर या लिख भी दे रहा हूं, तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप होता है नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो पहले माइनस लगाएंगे, इसका उल्टा कर देंगे। ये फ्रीक्वेंटली आना चाहिए, ठीक है। ये हाईली रिकमेंडेड है क्योंकि क्वेश्चन में इसकी जरूरत पड़ेगी वो। अब यहां तक किसी को कुछ पूछना हो, पहला फर्स्ट था एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है, सेकंड स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, थर्ड स्लोप का दूसरे टाइप का फॉर्मूला, फोर्थ कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस, फिफ्थ कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लाइंस, है ना। इन 5 चीजों में से किसी को कुछ पूछना हो तो 30 सेकंड का टाइम है तुम्हारे लिए, आराम से सोच लो। वैसे बैठा का हाथ उड़ा लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई नहीं, चलो बोलो कौन सी चीज बताऊं दोबारा। सर मुझे ये पूछना था कि जो आपने दो टाइप के जो स्लोप के फॉर्मूले बताए हैं, वो दोनों क्वेश्चंस मतलब क्वेश्चन उन दोनों के टाइप के आएंगे या फिर केवल एक टाइप के आएंगे? दोनों टाइप के आएंगे। अच्छा, थैंक यू सर। अब कौन सा फॉर्मूला लगाओगे क्वेश्चन से देख लेना, यदि 2 पॉइंट दिए होंगे तो क्या वो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ऐसे सोचा करो 2 पॉइंट दिए हैं, ये फॉर्मूला लग जाएगा? नहीं सर। नहीं, तो बस अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है है ना। सर। 2 पॉइंट दिए होंगे तो वो फॉर्मूला, एंगल दिया होगा तो ये फॉर्मूला। अब इसके बाद आता है इक्वेशन लाइन, ये होती है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, ये इक्वेशन लाइन होती है, ठीक। हमें m निकालना चाहिए, m स्लोप होता है, ये स्लोप निकालने का तीसरा तरीका है, 3 ही तरीके हैं, m स्लोप एंड c होता है y इंटरसेप्ट, ठीक, y इंटरसेप्ट। अब मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, छोटे भाई बहनों से निवेदन है कि वो जरूर आंसर लिख देना, ठीक है। रिक्वेस्ट है कि भैया छोटे वाले जरूर लिख देना आंसर, नहीं तो आगे समझ में नहीं आएगा बेटे, तभी तकलीफ ज्यादा होती है। 3x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, फाइंड द स्लोप एंड y इंटरसेप्ट, करके आंसर लिख दो उसमें फटाफट, क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। वो इक्वेशन दे देंगे, स्लोप तुम निकालोगे, तब फिर वो परपेंडिकुलर वगैरह की बात होगी। हो जाओ शुरू जल्दी। अब सबसे पहले बच्चे ने लिखा है सी, और ये बच्चा भी होशियार वाला, प्रवन भैया तुमने ही गलत लिख दिया सबसे पहले, दोबारा लिखो प्रवन भैया। अब ये तो बड़े बड़े दर्शाई हो जाते हैं। जोएल भैया गलत लिख दिया बेटे, ये सही लिखा है? नहीं, गलत लिखा है। रजत भैया का सही है, प्रवीण ने दोबारा भी गलत लिख दिया।
सक्षम सिंगल एक ठीक है, दूसरा लिख दो। चलो अब सीख लो फटाफट, है ना, 9th क्लास की चीजें बिल्कुल प्योर। पहले लिखते हैं, इससे कंपेरिजन करना है, तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे हम 4y इज इक्वल्स टू -3x + 12। पहले x का टर्म फिर उसका, फिर y को अकेले कर देंगे, तो y इज इक्वल्स टू -3/4x एंड +12/4 दैट इज 3। ठीक है, तो आंसर आएगा m इज -4/3 एंड ये 3 आ जाएगा, ये आंसर होगा। ये हाईली रिकमेंडेड है, निकालना आना चाहिए तुम्हें। इसके बाद बस 2 क्वेश्चन बच्चे को आने चाहिए। इक्वेशन लाइन की सबसे खास अच्छी बात यह है कि हर एक क्वेश्चन इन 2 क्वेश्चनों से सॉल्व होगा, है ना, कोई नया क्वेश्चन पैदा ही नहीं हो सकता, ना हुआ है ना हो रहा है। आनंद भैया बताओ क्या कह रहे हो? सर हमने x के साथ तो जो लिखा है वो -3/4 है, तो सर आपने m को -4/3 क्यों लिखा है? अरे एक मिनट रुको यार, पिछले क्वेश्चन की याद आ गई। तुम भैया चेक कर लेना, अच्छा किया था बता दिया, तो छोटे बच्चों को नुकसान हो जाता, बड़े वाले तो पहले ही सही लिख के बैठे थे। हाँ सर। ये जो बचा ये एम है, मैंने क्यों लिखा देख लूं, हाँ पिछले क्वेश्चन की याद आ गई, ठीक है। ये -3/4 है ना, तो 4/3 नहीं है। फिर से सुन लेना, एक्स के साथ जो आता है ये एम होता है। ये 2 क्वेश्चन चाहिए हमें। पहला क्वेश्चन लिखो क्वेश्चन 1, और सारे क्वेश्चन में सॉल्व करने वाला नहीं हूं, और बाद में बुरा भी नहीं मानना चाहिए। फिर रिक्वेस्ट है जिन्हें क्वेश्चन 1 2 नहीं आ रहा, कल वाले भी नहीं आए थे, आज शाम को आ जाना फोन करके, है ना, तो सीख के जाना। बदले में वर्कशीट लेके आना, यही बैठा के बाकी भी करवा दूंगा तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 1 हम इसको बोलेंगे गो टू क्वेश्चन 1, ये नाम दे देंगे इसको, गो टू क्वेश्चन 1। सारे क्वेश्चन 1 या 2 पे जाके टर्न अप हो जाएंगे, तीसरा क्वेश्चन पैदा ना हुआ है ना होगा। क्वेश्चन 1 क्या टाइप है? 1 पॉइंट एंड स्लोप इज गिवन, लिख लो, पॉइंट P -3, 2 एंड स्लोप इज गिवन। ये क्वेश्चन है, मतलब किसी भी क्वेश्चन में एक पॉइंट दिया है, एक स्लोप दिया है, और इक्वेशन लाइन निकालनी है, तो उसका ये तरीका फॉलो करते हैं। लिख लो, इक्वेशन लाइन इज y - y1 इज इक्वल्स टू m x - x1, ये इक्वेशन लाइन होती है। ठीक है, y - y1 इज इक्वल्स टू m x - x1, ये इक्वेशन लाइन होती है। अब इसमें क्या करेंगे, y - y1, है ना, तो अब ये जो पॉइंट है ये वाला, ये तो हो जाएगा y1, एक मिनट, ये तो हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1। अब यहां रख दो, है ना, y1 y - y1 इज टू m x - x1। बेसिकली ये स्लोप का ही फॉर्मूला है, ध्यान से देखोगे, इधर डिवाइड कर दो तो स्लोप का ही फॉर्मूला है, नया कुछ नहीं है। लेकिन ये लिखेंगे इक्वेशन लाइन इज दिस। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, y - y1 कितना, 2 इज इक्वल्स टू m -2/3 ब्रैकेट x -+3। और हमेशा हमेशा मतलब ऑलवेज होता है, जो मैं कर रहा हूं इसी को फॉलो करना, तो गड़बड़ हो जाएगी। तुम इसको मत मल्टीप्लाई करो, हमेशा ऑलवेज इस वाले को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 3y - 6 इज इक्वल्स टू -2x एंड माइनस इंटू माइनस माइनस इंटू प्लस -2 × 3 6। ठीक है, चेक कर लेना एक बार कैलकुलेशन भाई लोगों, एक दो ने आंसर लेके उससे पता चल जाएगा सही है गलत। 2x + 3y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये 6 है तो 6 कट गया, इसको उधर ले जाओगे तो ये आ गया 2x + 3y इज इक्वल टू 0। कोशिश करना राइट हैंड साइड पे 0 लेके आ जाओ तो अच्छा लगता है, ये आंसर हो गया। ठीक है, इसको बोलेंगे गो टू क्वेश्चन नंबर 1। फोटो खींच लो इसकी, क्योंकि रोज बार बार 2-3 दिन यही काम कार्यक्रम चलेगा, पूरे हफ्ते जब भी प्रॉब्लम पूछोगे तुम भैया। कल भी वर्कशीट इसी की होगी, है ना, परसों रिफ्लेक्शन वाला सिखाऊंगा, और पूरे हफ्ते में कभी भी इन वर्कशीटों को कंप्लीट करके प्रॉब्लम पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन 1 क्या था? अ पॉइंट इज गिवन, स्लोप इज गिवन। क्वेश्चन नंबर 2, इसका हेडिंग डाल देंगे गो टू क्वेश्चन 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे जाओ, तो मतलब इस तरह से सॉल्व करो, ये मतलब होगा एक पॉइंट दिया है P -2, एंड दूसरा पॉइंट Q दिया हुआ है ना 1, -4। ये 2 पॉइंट है, ठीक, 2 पॉइंट दिए हैं और इक्वेशन लाइन निकालनी है। अब 2 पॉइंट दिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्लोप निकालेंगे m। वो क्या होता है? पहले फॉर्मूला लिख देना एग्जाम में, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। y2 इस पॉइंट को हमने 2 मान लिया, तो -4 फिर -3 डिवाइडेड बाई 1। जब इसको मानोगे तो इसी का मान लेना पड़ेगा, 1 माइनस +2, ठीक है, 1 -+2, तो आ गया -7/3। तुम भैया कैलकुलेशन चेक कर लेना, क्योंकि गड़बड़ के पूरे चांसेस हैं। -7/3 सही लिखा है बच्चे ने, ठीक है, स्लोप पता चल गया। अब क्या करेंगे? स्लोप इज गिवन m, कितना है? -7/3। इनमें से जो भी पॉइंट तुम्हें सुंदर लगे, अब सुंदर की डेफिनेशन तुम अपने हिसाब से तय कर लेना, जो भी बढ़िया लगे चमकदार सा वही ले लेना। मुझे P अच्छा लग रहा है तो P ले लिया, आंसर एक ही आएगा, चाहे P लो चाहे Q लो। अ पॉइंट इज गिवन, स्लोप इज गिवन, गो टू क्वेश्चन 1, सॉल्व कर लो, ठीक है। तो ये छोटे बच्चों के लिए 2 है। अब बार बार मैं यही बोलता रहूंगा, गो टू क्वेश्चन 1, गो टू क्वेश्चन 2, 1 2 1 2। तुम समझोगे नहीं समझोगे वो ये तय होगा। और ये 1 2 नहीं समझ में आ रहा है तो फिर कस करना पड़ेगा, या तो अभी हाथ उठा के पूछ लो, एक दोबारा समझा दूंगा, है ना। एक पॉइंट दिया है, एक स्लोप दिया है, इक्वेशन ये याद करके जानी है घर से। ये इक्वेशन कहां से पैदा हुई? बाय द फॉर्मूला ऑफ स्लोप, स्लोप का फॉर्मूला है ना, y - y1 अपॉन x - x1 इज इक्वल टू m, स्लोप का फॉर्मूला है। ये क्वेश्चन 1 हो गया। फिर गो टू क्वेश्चन 2। किसी बच्चे ने आंसर लिखा है 7x + 3y + 5 इज इक्वल टू 0। 7x + 3y + 5 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। ये क्वेश्चन 1 हो गया। अब क्वेश्चन 2 दिया था, इसमें 2 पॉइंट दिए हैं, पॉइंटों से पहले स्लोप निकाल लिया। नाउ द स्लोप इज गिवन एंड एनी वन ऑफ द पॉइंट इज गिवन, है ना। ये तो पॉइंट हो गया, कोई सा भी ले लो जो तुम्हें पसंद आए, और ये स्लोप हो गया। कैसे सॉल्व करेंगे? गो टू क्वेश्चन नंबर 1, ठीक। अब भाई साहब ऐसे बात बनेगी नहीं, है ना। अब तुम अपने आप से तय करोगे कि कितने तुम्हें आए नहीं आए, वो भी बताता हूं मैं कौन सा करना है। सबसे पहले तुम कर दो क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। और आ गए तो प्लीज कंटिन्यू करते रहो, कल के लिए तैयारी करो। बाकी जितने भी बच्चे हैं छोटे बड़े, वो क्वेश्चन नंबर 5 कर दो। मीडियन का मतलब होता है मिड पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 5।
यदि हाथ पैर मार चुके हो तो उधर से समझ लो। और ऑब्वियसली हमें दो ही चीजें समझनी है। तुम में से किसी ने भी हाथ नहीं उठाया, इसका मतलब मेरा मानना है कि सबको आ गया समझ में, है ना। क्वेश्चन 2 ये है, क्वेश्चन 1 ये है, बस ये दो समझने हैं। बाकी कोई नया क्वेश्चन ना पैदा हुआ है, ना होता है, ना होगा। क्वेश्चन नंबर 10, the find the question number 10, क्वेश्चन नंबर 10, नहीं क्वेश्चन वो 5 की बात चल रही है पहले ना। तुम्हें 5 करने को दिया था, 10 एक बार लिख देना 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 था पहले। क्वेश्चन नंबर 5, में लिया ट्राइंगल ए बी, तो एक ट्राइंगल बना लिया हमने पहले, ये ट्राइंगल हो गया, ये ट्राइंगल हो गया। इसमें क्या क्या लिया वो देख लो। ए दिया है, तो ए के कोऑर्डिनेट है 3,5। फिर बी दिया है, बी के कोऑर्डिनेट 7,8। फिर सी दिया हुआ है 1,-10। फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू ए, तो मीडियन थ्रू ए ये हो गई, ये इक्वेशन आ गई मीडियन थ्रू ए की। इसका नाम रख लो डी। डी क्या है? मिड पॉइंट है ना, डी इज मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लो, 7 + 1/2, दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं। फिर 8 - 10/2, तो डी के कोऑर्डिनेट पता चल गया, यहां लिख देता हूं। डी के कोऑर्डिनेट 8/2 यानी कि 4, फिर -2/2 तो -1, ये डी के कोऑर्डिनेट हो गए। ए कितना दिया हुआ है? 3,5। गो टू क्वेश्चन नंबर 2, खत्म हो गया। तो ये सारे ही आसान है ना। ये तुम 1 2 आते हैं नहीं आते वो तय करो, है ना। इसमें लेकिन प्रॉब्लम पूछनी पड़ेगी भाई, यहीं तक की प्रॉब्लम आएगी, आगे की तो उसको सॉल्व करोगे। गो टू क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 देख लो कैसे करते हो। और 1 2 नहीं आए तो फिर कोई फायदा नहीं, फिर उसके लिए वही सिंसियर एडवाइस है, थोड़ा कष्ट करो, घर आओ और सीख के जाओ, और कोई उपाय है नहीं। सेक्शन प्रॉब्लम भी सीख जाना, बट आओगे फोन करके, बिना फोन किए कोई मुलाकात नहीं होती है। खत्म कर लेना, जितने कर सकते हो सारे के सारे कर लेना, समझे ना। और सेक्शन फॉर्मूले की प्रॉब्लम 13 तक की सॉल्व कर दी है, उसके छोटी छोटी जो चीजें होती है वो पूछनी पड़ेंगी, उसका नंबर लगा देना। रचित भैया बोलो कौन सा। सर अगर कोलिनियर में पूछा जाए इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने तो 3 पॉइंट होते हैं, तो सर हमें कौन सा पॉइंट लेना स्लोप, पड़ेगा? स्लोप लगा लो, कोई से भी 2 पॉइंटों का स्लोप इक्वल कर लो। ओके सर। मतलब जैसे ए बी सी 3 पॉइंट है, तो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ ए सी निकाल दो, चाहे स्लोप ऑफ बी सी निकाल दो, कोई तो सर इक्वेशन ऑफ लाइन के अंदर कौन सा पॉइंट लेंगे? इक्वेशन लाइन निकालोगे क्यों, स्लोप निकालना है केवल। सर लिखा हुआ है उसके अंदर, हेंस फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। कोई सी भी ले लो, कोई से भी ठीक है दो ले लो, ठीक है सर। जो पसंद आए वही ले लो, एक ही आएगी इक्वेशन। तो कोलिनियर पॉइंटों की तो एक ही इक्वेशन आती है, कोई से भी दो ले लो जो तुम्हें अच्छे लगे। तो भैया खत्म कर लेना इसको, कल भी इक्वेशन लाइन है।